आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज की। कल के प्रकरण को आगे बढ़ाता हुआ इस बात को समझने का पुरुषार्थ आज करेंगे कि किस प्रकार से जब सीता का हरण हुआ और राम का दुख सीता के प्रति और सीता का दुख राम के प्रति। जब लंका में लेके पहुंचा सीता को ले तो गया वो, लेकिन सीता को पा नहीं पाया। ले जाना और पाने में बड़ा अंतर होता है। तुम शरीर से किसी को ले जा तो सकते हो, लेकिन मन से किसी को पा नहीं सकते। शरीर को किसी से पा तो सकते हो, लेकिन मन से पाना। रावण के साथ भी यही था। वो चाहता तो था, लेकिन सीता कभी नहीं चाहती थी। जब उसकी ये दुर्दशा हुई, मंदोदरी ने समझाया, सीता ने मंदोदरी को भी समझाया कि तुम्हें शोभा नहीं देता, ये तुम्हारे लिए ये वचन अच्छे नहीं, तुम भी तो सती हो। तब मंदोदरी के पास जवाब नहीं मिला। जब रावण वहां पहुंचा तो रावण ने भी खूब अपनी तरफ से विद्याओं का प्रयोग करके सीता को डराना चाहा। जब सीता की निर्भीकता देखने को मिलती है, तब लगता है कि सती का जीवन कितना निर्भीक होता होगा, कितना निडर होता होगा। वो प्राण दे सकती है, अपने सतीत्व को नहीं छोड़ सकती। बस यही बात रावण को भयभीत कर गई। यही चीज रावण को अंदर से भय प्रकट करके रावण भयभीत तो हो गया। अब इधर राम सुग्रीव की मदद के लिए आगे आते। कल आपको प्रकरण छोड़ा था सुग्रीव के लिए कि किस प्रकार राम ने सुग्रीव की मदद की। जब राम का मिलन सुग्रीव से होने को हुआ, क्योंकि जब विरादित नाम के विद्याधर ने जब राम के सामने प्रस्ताव रखा कि आपकी दुविधा को एक व्यक्ति ही दूर कर सकता है, वो है सुग्रीव। लेकिन सुग्रीव इस समय पीड़ित थे, और वो पीड़ित इस बात से था कि सुग्रीव की जो पत्नी सुतारा थी, वो सुतारा एक विद्याधर के द्वारा सुग्रीव जैसा रूप बना के स्वयं उसके राज्य पर अधिकार कर लिया गया था। और सुग्रीव वन वन भटक रहा था, और सुग्रीव जो वन वन भटक रहा था तो इस बात से दुखी था कि मेरे स्वयं राज्य खोया, पत्नी खोया। लेकिन उसकी रक्षा बस इस बात से हो रही थी कि जब तक ये फैसला ना हो जाए कि तुम्हारे जैसा जो रूप बनाकर जो बैठा है वो कौन है। देखना कि व्यक्ति के जीवन में छल किस प्रकार से काम करता है। जब इस बात को लेके राम के सामने प्रस्ताव रखा विरादित ने, तो विरादित के इस प्रस्ताव को राम ने स्वीकार किया कि पहले मैं सुग्रीव से मिलना चाहता हूं। सुग्रीव का खबर पहुंचाई गई। सुग्रीव स्वयं राम के चरणों तक पहुंचते, और जब राम के चरण में पहुंचते तो राम को देखकर वो आश्चर्यचकित होकर राम से अपना सारा बात का निवेदन करते, अपनी सारी बात की। और जब सारी बात उनकी हो चुकी होती है, सुग्रीव की पीड़ा बताते हैं कि मैं किस प्रकार से एक विद्याधर ने माया से मेरे जैसा रूप बनाकर मेरी पत्नी पर अधिकार जमाने का पुरुषार्थ किया। राम को लगता है कि ये मेरे से भी ज्यादा पीड़ित है। मेरी पत्नी तो किसी ने हरण की, लेकिन ये मेरे जैसा। और जब एक व्यक्ति का दुख एक जैसे दो दुखी हो तो आपस में मित्रता वैसे ही हो जाती, दोनों ही दुखी। राम सोचते कि मैं अगर इसकी पीड़ा को दूर नहीं कर पाया तो मेरा जीवन व्यर्थ है इस समय, क्योंकि जिस पीड़ा से मैं पीड़ित हूं वही पीड़ा तो इसकी है। और एक बात देखना, सम्यक दृष्टि का सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि जब दूसरे की पीड़ा उसे अपनी लगे तो सम्यक दृष्टि का लगता है कि सही सम्यक दर्शन क्या होगा कि पर की पीड़ा
जिसे अपनी लगने लग जाती है ना, आचार्य भगवान ने लिखा पर की पीड़ा अपने, बोलो अपनी करुणा की परीक्षा लेती। हाँ याद भूल जाते, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। उनकी करुणा की दया, राम की करुणा की आज परीक्षा थी वास्तव में कि राम कितने करुणावान, और राम उतने करुणावान थे भी। उन्होंने जब सुग्रीव को ऐसा कहा कि, और सुग्रीव ने ये तक कहा कि हनुमान भी इस बात को पहचान नहीं पाए, हनुमान भी इस बात से पहचान नहीं पाए, क्योंकि हनुमान ने जब देखा कि दोनों एक जैसे दिख रहे हैं तो हनुमान को भी थोड़ी देर के लिए इस बात से कि कैसे मैं इसको मार दूं, क्योंकि अगर मैंने असली सुग्रीव को मार दिया तो गड़बड़ ना हो जाए। हनुमान भी लौटा। बाद में स्वयं राम ने सुग्रीव से कहा कि तुम बस उसे सामने बुलाओ तो मैं उसे मारूंगा, लेकिन पहले उसे सामने हो। और सुग्रीव ने हिम्मत करके वहां पर किष्किंधपुर जाके जब ललकारा सुग्रीव को, नकली सुग्रीव जब सामने आया तो राम भी आश्चर्यचकित है कि दोनों तो, और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। और युद्ध के दौरान दोनों एक दूसरे को वार कर रहे, लेकिन राम ये समझ ही नहीं पाए कि इन दोनों में असली कौन है। तो राम जब उसकी को नहीं समझ पाए तो सुग्रीव को, जो नकली सुग्रीव है, और उसमें युद्ध हुआ और असली सुग्रीव को मार खाना पड़ी उस समय। नकली सुग्रीव चला गया। उसने कहा राम से कि राम आपने मुझे, उस नकली सुग्रीव के आने पर भी मुझे नहीं बचाया, तो कि राम भी कहते कि मैं क्या करता एक क्षण के लिए, तो मैं भी ऐसे में मैं अगर तुम्हारा वध कर देता तो मैं भी तो नहीं। इस बार राम ने कहा कि मैं स्वयं सामने जाऊंगा, अब मैं पीछे से वार नहीं। और राम तो क्षत्रिय थे, उन्हें वैसे भी पीछे से वार शोभा देता नहीं था। सहयोग की बात थी कि जैसे ही उसने ललकारा तो सुग्रीव जब बाहर आया तो राम ने स्वयं ललकारा कि तुम बाहर आके युद्ध करो मुझसे। तो जब वो युद्ध के लिए बाहर आया तो जैसे ही वो बाहर आया वैसे ही उस नकली सुग्रीव की वेताली विद्या अपने आप उसे छोड़ के चली गई। ये उनके बलभद्र होने का प्रभाव था, उनकी पुण्यात्मा का प्रभाव था, उनके पुण्य का इतना प्रबल पुण्य था कि स्वयं बेताली विद्या ने उनका साथ छोड़ दिया। जब बेताली विद्या ने उनका साथ छोड़ दिया तो वो अपने असली रूप में आ गया, और उसका नाम था साहसगति। उस विद्याधर का नाम साहसगति था। और जब वो साहसगति विद्याधर ने युद्ध करने के लिए राम के सामने प्रस्तुत हुआ तो राम और दोनों के बीच में थोड़ी देर युद्ध होता रहा। अंत में साहसगति जब राम के बाणों से मरण को प्राप्त हुआ तो जो हम वैष्णव दर्शन में देखते हैं वही घटना करीब करीब यहाँ मिलती, लेकिन उस दर्शन में थोड़ा सा अपन देखते हैं कि राम ने पीछे से वार किया। लेकिन अपन जब इस रामायण में जब देखते हैं तो लगता है कि नहीं, राम वो क्षत्रिय थे जिन्हें पीछे से वार करने की आवश्यकता कभी नहीं थी, और करना भी उनके धर्म में था ही नहीं। यही निष्ठा, यही सत्यता राम के अंदर थी, और राम इसीलिए सबके हृदय का विषय था।